नागौर दरगाह, जिसे नागौर दरगाह या शायद शहीद हमीद दरगाह या नागौर अदवा दरगाह भी कहा जाता है, सूफी संत साहुल हमीद की कब्र पर बनी एक दरगाह है। यह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक तटीय शहर नागौर में स्थित है। दरगाह के बाहरी दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जबकि अंदर के दरवाजे सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। शुक्रवार को दरवाजा अतिरिक्त रूप से दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे के बीच खुले रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि साहुल हमीद ने नागौर में कई चमत्कार किए थे और 16वीं सदी के ताजपुर के हिंदू शासक राजा अन्युथापा नायक की शारीरिक पीड़ा को ठीक किया था। उन्हें स्थानीय रूप से नागौर अदावार कहा जाता है, जिसका अर्थ है नागौर का शासक और कदीर वली बाबा। नागौर दरगाह आज जिस रूप में खड़ी है, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण साहुल हमीद के उत्साही भक्तों द्वारा किया गया था, जिसमें हिंदुओं का बड़ा योगदान था। दरगाह में 5 मीनारें हैं। ताजापुर के हिंदू मराठा शासक प्रताप सिंह ने सबसे ऊंचे मीनार का निर्माण कराया था। दरगाह एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जो कि सूफी इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों का तीर्थयात्रियों का आकर्षित करता है, जो दोनों धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। नागौर दरगाह में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख कार्यक्रम कंदूरी उत्सव है, जो साहुल हमीद की मृत्यु की सालगिरह का 14 दिवसीय स्मरणोत्सव है। नागौर दरगाह के सामान्य पूजा प्रथाओं में हिंदू धार्मिक परंपराओं के विशिष्ट नादर सोम में जैसे संगीत, पद यात्रा बजाने के साथ साथ पशु की प्रस्तुति शामिल है। सिपागुट्टा दरगाह के प्रसिद्ध के भीतर एक पुल पवित्र माना जाता है। तीर्थयात्री में इसमें पवित्र डुबकी लगाते हैं। ट्रस्टी का वसनुगात बोर्ड दरगाह के सभी अधिकारी और धार्मिक तिथियों का पालन करता है। दरगाह के प्रशासन और रखरखाव की देखरेख 11 सदस्यीय न्यायाधीश बोर्ड द्वारा की जाती है, जो मद्रास उच्च न्यायालय साहुल हमीद नागौरी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर में सैयद हसन कुतुब बाबा कदीरी और बीबी फतिमा के घर हुआ था। वह प्रसिद्ध सूफी संत मुहिद्दीन अवध अल कदीर अल जलानी की 13वीं पीढ़ी के वंशज थे। उन्होंने अपनी इस्लामी शिक्षा मोहम्मद गौस के मार्गदर्शन में ग्वालियर में प्राप्त की। वह मक्का की तीर्थ यात्रा पर निकले और फिर अपनी आध्यात्मिक टीम के साथ मालदीव, श्रीलंका और तमिलनाडु चले गए। इतिहासकार सैयद और कदीर हुसैन उनके जन्म की तारीख 10 नवंबर 1504, मृत्यु 10 नवंबर 1570 और नागौर आगमन 1533-34 बताते हैं। अन्य स्रोतों में मृत्यु का वर्ष 1558, 1570 या 1579 बताया गया है। माना जाता है कि उन्होंने एक सरल और पवित्र जीवन व्यतीत किया, बहुत सारे चमत्कार किए, जिससे उन्हें नागौर अदावार नाम दिया गया। इस अवधि के दौरान ताजौर क्षेत्र के बाहर उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उन्हें मीरा साहेब, कदीर वाली और गजे साहिब भी कहा जाता था। स्थानीय किंवदंती, भौगोलिक कथाओं और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार माना जाता है कि साहुल हमीद ने ताजापुर के एक हिंदू शासक राजा अप्पुयद नायक को जाटू दोनों के कारण हुआ शारीरिक पीड़ा से ठीक किया था। साहुल हमीद को महल में एक सुईदाकर कबूतर मिला, जिसे दुख का कारण माना जाता है। उसने कबूतर से पीने हटा दी, जिसके परिणामस्वरूप राजा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इस घटना की याद में दरगाह के परिसर में कबूतरों को आज़ाद करने की प्रथा आधुनिक समय में भी उत्साह द्वारा की जाती है। 16वीं शताब्दी के दौरान ताजपुर के राजा अच्युत नायक ने संत द्वारा राज्य की पीड़ा ठीक करने के बाद साहुल के दल को 200 एकड़ भूमि दान में दी थी। दरगाह का निर्माण नायक द्वारा दान की गई भूमि के एक हिस्से पर किया गया था। ऐसा माना जाता है कि साहुल हमीद ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और अपने दत्तक पुत्र यूसुफ को उसने दफनाया, साथ ही उसकी मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों के बारे में सलाह दी थी। यूसुफ ने निर्देशों के अनुसार संस्कार किया और जीवन भर वहीं रहने का फैसला किया। कब्र के ऊपर एक मकबरा बनाया गया है। साहुल के भक्त, जो उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी शक्तियों में विश्वास करते रहे, दफन स्थल की पूजा करते थे। शुरुआत में यह मंदिर छोटा था और धीरे धीरे इसे प्रमुखता मिली। ताजापुर के हिंदू मराठा शासक प्रताप सिंह ने एक बेटे के लिए प्रार्थना की और उनकी इच्छा पूरी होने पर 131 फीट की ऊंचाई के साथ 5 मीनारों में से सबसे ऊंचे मीनार का निर्माण किया। बाद के काल के मराठा दरगाह के संरक्षक थे। प्रताप सिंह के पुत्र मराठा राजा थुल्लाजी के दरगाह को 4000 एकड़ कृषि भूमि दान में दी थी। 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही के दौरान जब ताजपुर क्षेत्रों को लेकर यूरोपीय शक्तियों को अकोट में नवाब मराठा राजा और मैसूर के टीपू सुल्तान के बीच संघर्ष हुआ, तो दरगाह को उन सभी द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया।